नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बिहारी वेज किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है अलसी के लड्डू, जिसका अनगिनत फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अलसी खाने से। तो इस चमत्कारी लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये मूंगफली के दाने, और इसमें जो ख़राब दाने हैं इसे मैं चुन लेती हूँ और इसे दे देती हूँ बर्ड्स को खाने के लिए। अभी कुछ देर में यहाँ बर्ड्स आएंगे और खा लेंगे इसे। तो चलिए इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के दाने को हाई फ्लेम पे रोस्ट करने पे ये ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो इसलिए इसे जब भी भूनें लो फ्लेम पे भूनें, धीरे धीरे भूनें और अच्छी तरीके से भूनें। तो इसे मैंने भून लिया है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। तो आज मैं ये लड्डू बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाऊंगी, जैसे कि हमारी नानी और दादी बनाई करती थी। जिसके लिए मैंने लिया है 1 केजी चावल। आप चावल कोई भी ले सकते हैं। इसे मैंने 1 घंटे पहले ही धोकर अच्छी तरीके से और धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। चावल है बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश चावल हमें मिल गए हैं धोने के बाद। तो आप जब भी लड्डू बनाएं चावल को धो लें, ताकि हमें बिल्कुल फ्रेश लड्डू मिले। तो चलिए इसे मैं रखती हूँ साइड में। और ये रहा हमारा अलसी का बीज, जो कि वज़न में 1 केजी है। 1 केजी अलसी के बीज में 1 केजी चावल लगता है। दोनों का मात्रा बराबर होनी चाहिए इस लड्डू में। तो चलिए इसे भी साइड में करते हैं और दिखाते हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए आप, जो आपको पसंद हो। ये रहा मूंगफली, रफली चॉप किया हुआ नारियल और कुछ किशमिश। और यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाने। इस अलसी के लड्डू में मेथी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ लोग तो इसे मेथी के लड्डू भी बोलते हैं। मेथी की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन मेथी के लड्डू ही बोला जाता है। और यहाँ पे हमारा गुड़ है लगभग 900 ग्राम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम मेथी के लड्डू या अलसी के लड्डू। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया था, और ये चावल को भून लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है हमें, कोई भी घी तेल का यूज नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि चारों तरफ से सारे चावल भून जाएं, कोई भी चावल कच्चा ना रहे, वरना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसे भूनने में लगभग 15 मिनट का समय लगा है पूरा, और ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से भून चुकी है। हर एक चावल भूनकर तैयार है। तो चलिए कढ़ाई हमारा गर्म है, तो इसी में डाल देंगे हम ये चमत्कारी अलसी का बीज, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी यानी कि तीसी या अलसी का बीज भी कहा जाता है। बहुत जगह पे इसे तीसी भी कहा जाता है। तो चलिए इसे खाने का हम चमत्कारी कुछ फ़ायदे आपको बताते हैं। इसका इस्तेमाल अगर रेगुलरली किया जाए तो इसका अनगिनत फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। इस बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड तो होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन साथ में इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारे फाइबर से भरपूर होता है ये बीज। अगर इसका नियमित सेवन किया जाए तो फैटी लीवर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और इस अलसी को हमें लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। और ये जो चावल भून कर रखा हुआ है, जब ये गर्म हो तभी इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच पानी का छींटे डालकर इसे अच्छी तरीके से मिलाकर ढक कर रख देंगे, ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। और जब हम इसे पीसेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दरदरा ना हो, सॉफ्ट हो जाए पीस कर। तो चलिए इसे हमें भूनते रहना है जब तक कि इसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ नहीं आने लगे। इस अलसी के बीज को मैं यूं ही चमत्कारी नहीं बोल रही हूँ, सच में बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर किसी को अर्थराइटिस की परेशानी है, हड्डियाँ कमज़ोर है, या फिर हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है, तो इसे बहुत ही जल्दी दूर करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को लाने का काम करता है। और इसके इस्तेमाल से त्वचा और बाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो चलिए हमारा ये तीसी यानी कि अलसी का बीज बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इस मेथी दाने को भी मैं 2 मिनट के लिए भून ली हूँ, और इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी बर्ड्स आ चुकी हैं। कुछ समय पहले ही मैं थोड़ा सा चावल डाली थी यहाँ पे, और ये काम मैं रोज़ करती हूँ। और रोज़ ये बर्ड्स आती हैं और ये ऐसे चू 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 करके आवाज़ निकालते हुए ये सारा दाना खा जाती है। और ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये चिड़ियों का आवाज़ मुझे बहुत ही पसंद है। आप कमेंट्स करके बताएं कि किन किन को चिड़ियों की आवाज़ पसंद है। तो चलिए हम अपने रेसिपी पे ध्यान देते हैं। ये बर्ड्स तो आती रहती हैं हमेशा।
तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें भूनकर तैयार हो चुकी हैं और ये हमारा मूंगफली के दाना भी ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। तो इसका छिलका हमें निकाल लेना है। आप इसे हाथों से क्रश करके भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से किसी कपड़े पे डालकर इसे मसल कर इसका सारा छिलका निकाल लें और इसे छिलके को अलग कर लें। आप छन्नी से छान कर या किसी भी तरह से इस छिलकों को अलग कर लें ताकि हमें बिल्कुल फ्रेश मूंगफली के दाने मिल जाएं। ये मूंगफली के दाने इस लड्डू में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को पीस लेते हैं मिक्सर में। तो सबसे पहले मैं मेथी दाना को पीस लेती हूँ, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चावल भी डाल देती हूँ इस जार में ताकि ये आसानी से पीस जाए। क्वांटिटी कम रहेगी तो ये पीस नहीं पाएगी, ये नीचे ही रह जाएगी। तो चलिए चावल और मेथी दाना को पीस के अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी तरीके से सबसे पहले सारे चावल को पीस लेंगे। चावल हमें थोड़ा सा दरदरा ही चाहिए लड्डू में। जब मुंह में दरदरा सा लगे लड्डू तभी अच्छा लगता है। कोई भी लड्डू हो थोड़ा सा दरदरा हो तब भी अच्छा लगता है। तो चलिए सारे चावल को मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ। इसे पीसने में लगभग 10 मिनट का समय लग सकता है क्योंकि चावल हमारा 1 kg है। तो हमें आराम से पीसना है, जब चावल ठंडा हो जाए तभी पीसना है। तो सारी चावल हमने पीस लिया है लगभग 10 मिनट में। तो अब बारी है अलसी की। अलसी को पीसने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसे हमें 2 बार पीसना पड़ता है। तो चलिए एक बार मैं सारे अलसी को पीस लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल तरीके से पिसाया है और फिर से इस पिसे हुए अलसी को दोबारा पीसेंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा तेल रिलीज हो जाए। इस अलसी में बहुत सारे तेल होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस अलसी को बार बार पीस के थोड़ा सा चिपचिपा बनाना है ताकि हमें इस लड्डू में बहुत ज़्यादा तेल या घी का यूज नहीं करना पड़े। इस अलसी से ही ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बन जाए और अलग से हमें ज़्यादा तेल घी का यूज नहीं करना पड़े। तो ये देख सकते हैं आप, इस पिसे हुए अलसी में और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर है। ये थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, इसका कलर भी इन्हेंस हो गया है। तो चलिए इस सारे अलसी को मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ तब तक कि इसका तेल नहीं निकल जाए। तो ये मेथी या अलसी की लड्डू जब भी हमारी नानी और दादी बनाती थी तो इसे ओखली में कूट कर बनाती थी। उस ज़माने में ये मिक्सर नहीं हुआ करते थे और अभी तो हमें बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं लड्डू खाने को, लेकिन उस ज़माने में बहुत ही मेहनत से ये हमारी नानी दादी बनाया करती थी, लेकिन उसमें अलग ही स्वाद होता था। उस ओखली से बनाया हुआ लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। तो चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे पर और ये सारे गुड़ को मैं तोड़कर छोटे टुकड़े में कर ली हूँ ताकि बहुत जल्दी पक जाए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे इसे पकने में। तो कढ़ाई में मैंने डाला है 2 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है हमें, लगभग 2 कप पानी डाला है मैंने और उसी में डाल देंगे ये सारा गुड़। और गुड़ पकने में लगभग 6 से 7 मिनट हमारा लग जाएंगे आराम से। इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला क्योंकि इस गुड़ का हमें कोई भी तार नहीं बनाना है, 1 तार या 2 तार का चाशनी नहीं बनाना है, बस गुड़ खौल जाए और हमारा चाशनी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी सामग्रियाँ पीसी है जैसे कि अलसी के बीज, चावल और मेथी दाना, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, एक में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम स्टोर करेंगे। इसे हम 15 से 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई भी घी तेल का यूज नहीं किया है अभी मैंने, ये सारा ड्राई है। तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और आपको जब भी मन करे बनाने का, लगभग 1 महीने तक ही आराम से स्टोर हो सकता है। जब भी मन करे बनाने का तो बस गुड़ का सीरा बनाइए 5 से 6 मिनट में और अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट डालिए और 2 से 3 चम्मच घी डालिए। अगर आप घी खाना पसंद करते हो तो घी डालिए, वरना ये लड्डू घी का मोहताज नहीं है। ये अलसी से ही बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। गुड़ का सीरा डालकर इस लड्डू को बना लीजिए झटाझट, बस 10 मिनट का समय लगेगा और हमारा लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इस लड्डू पर ध्यान देते हैं। अभी स्टोर तो मैंने कर लिया है और इसे एक बार में ही बहुत ज़्यादा लड्डू बनाकर नहीं रखें, वरना ये लगभग 15 दिन में ख़राब हो जाते हैं, इसमें फफूंद लगना शुरू हो जाता है। तो 15 दिन के लिए ही लड्डू बनाएं, फिर स्टोर किया हुआ लड्डू अगले बार बना लें। तो चलिए
इसमें मैं डालती हूँ लगभग 5 से 6 चम्मच घी। घी हमारा गाय का घी है, शुद्ध घर का बनाया हुआ। आप कोई भी घी ले सकते हैं अगर आप घी खाना पसंद करते हो तो चलिए मैंने इसमें घी डाल लिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर डालेंगे इसमें गुड़ का चाशनी। गुड़ का चाशनी हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, जितना हमें आवश्यकता होगी उतना ही डालेंगे। तो इसे हम चलाकर मिक्स कर कर देखेंगे कि हमें और गुड़ चाहिए या नहीं। ये चावल है तो बहुत ही ज़्यादा सोखता है चाशनी को, तो हमें और गुड़ की ज़रूरत है और चाशनी की ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गुड़ डालेंगे, एक ही बार में बहुत ज़्यादा नहीं डाल देंगे, वरना ये हमारा सारा मिश्रण ख़राब हो सकता है, ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ा सा गीला ही रखें। जब भी आप लड्डू बना रहे हो तो थोड़ा सा गीला ही रखें, ताकि ये बाद में सूखता है। चावल जो है बाद में लड्डू बनाने के बाद ये जब लड्डू सूखते हैं 4 से 5 घंटे के बाद, तो ये हार्ड हो जाएंगे। अगर आप अभी हार्ड रखेंगे तो ये बाद में हार्ड हो जाएंगे। और बस ठंड का मज़ा लीजिए, इस लड्डू को बनाइए। ये लड्डू ठंड के मौसम में ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। जो इसमें अलसी और मेथी दाना का यूज किया हुआ है, दोनों का तासीर गर्म होती है, इसलिए ये सर्दी जुकाम से हमें ठंड में बहुत ही ज़्यादा बचा के रखते हैं। ये लड्डू बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बुज़ुर्गों के लिए भी, सबके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये अलसी हमें सर्दी खांसी जुकाम से तो बचाते ही हैं, साथ में बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, यानी कि हम इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कह सकते हैं। हम लेडीज़ में एक और बहुत बड़ी कमज़ोरी पाई जाती है, कमर दर्द। तो इससे बचने के लिए अगर सर्दियों में हम अलसी और मेथी का बना लड्डू खाएं, डेली के अगर एक भी लड्डू खाएं, तो हमें कमर दर्द से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। इस तरह से अगर लड्डू बनाकर बच्चों को दिया जाए तो आराम से अलसी खा सकते हैं। अलसी भी खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उनका इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी। ये लड्डू बनाने में हमारा गुड़ का चाशनी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उस गुड़ के चाशनी से मैंने आटे का हलवा बना लिया और हमारा गुड़ भी बर्बाद होने से बच गया। तो ये हलवा भी बहुत हेल्दी होता है, आटे का हलवा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।